हेलो फ्रेंड्स, जॉनी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि भाई हमें क्या क्या करना होता है लास्ट में जा कर के। नहीं तो क्या होता है कि जो आपको मेन चीज़ें होती हैं वो पता नहीं लगती और चीज़ अच्छी नहीं बन के तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो ये बीटरूट की यानी चुकंदर की। अब यहाँ तो मथुरा में हमें ऐसी चुकंदर मिलती है, देखने में चाहे कितना मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ किया लेकिन फिर उसका कलर ऐसा ही दिख रहा है। धो करके साफ करके मैंने पोंछ करके रख दिया था इसको 2-1 घंटे पहले और फिर उसके बाद में इसको छील लिया। अब छील करके मैं, अब देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पीलर से छील लीजिए फटाफट से जैसे चाहें। तो जल्दबाजी का काम है पीलर छीलने का, लेकिन जहाँ थोड़ा सा फन चाहिए हमें तो हम इस तरीके का भी काम करते हैं कि भाई थोड़ी सी लंबी सी पूंछ बना ली, सांप जैसा बना लिया, बच्चे बड़े खुश होते हैं। अब उसके बाद में मैंने इसको लेके ग्रेटर से ग्रेट करना शुरू किया। अब आपके पास फिर 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और या फिर अगर जल्दी काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसको आपको ग्राइंड ही करना है, तो इस तरीके से आप इसको नाइफ से काट लें। हाँ, आप फिर इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख करके और नाइफ से चॉप कर सकते हैं फटाफट फटाफट, और या फिर इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से हम लोगों की तरह से हाथ से काट सकते हैं। हाथ जरूर लाल लाल हो जाते हैं लेकिन फिर भी बढ़िया लगता है करने में। बीटरूट है ही ऐसी चीज़, जितनी सुंदर देखने में लगती है ना उतनी खाने में टेस्टी और बहुत ही सारे गुणों से भरपूर होती है। आयरन तो बहुत सारा भरपूर होता है, यानी अगर आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया हो तो आप आधी चुकंदर का जूस पी लें 1 हफ्ते तक, तो हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो 3 दिन में ही पूरी होने लगती है। अब इसको पूरी के चुकंदर जो मैंने काट के तैयार की थी उनको मैंने एक ग्राइंडिंग जार में कर लिया और फिर उसके बाद में इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो क्योंकि पानी डालेंगे तो पीसने में आसानी रहती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कम ही डालना है। लेकिन उससे पहले, पानी से पहले मैंने ये जैगरी पाउडर डाला। यानी आप चाहें तो पूरा का पूरा चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जैगरी पाउडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बस जैगरी पाउडर डाला ज़्यादा, और जितना जैगरी पाउडर डाला था उसका 1/3 मैंने डाला शुगर। यानी 3 चम्मच मैंने शुगर डाली और थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैंने पीस लिया। बहुत आराम से पिस जाता है। ताज़ी अगर चुकंदर है तो बहुत आराम से पिसती है, और नहीं तो फिर भी पिस जाती है मिक्सी में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो आप ग्रेट करके इसको कर लीजिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला। ये डाला काला नमक थोड़ा सा मैंने, 1.25 चम्मच के करीब, स्वादानुसार, क्योंकि हम सादा नमक इसमें नहीं डालने जा रहे हैं। बस उसके बाद में ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। तो हमारे यहाँ तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है। और ये थोड़ा सा मैंने 1.25 चम्मच करीब चाट मसाला डाला और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। ये डाल करके इसको ढक करके एक बार फिर से मैं पीस लेती हूँ। तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें एकदम आराम से इसमें मिक्स हो जाएंगी और जो थोड़ा मोटा कण भी होगा ना वो भी बारीक हो जाएगा। बस ये देखिए पिस करके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद में मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया। अब फ्राई पैन चढ़ाकर इसमें एकदम से ऐसे ही ये नहीं डाल देना है, इसमें पहले हमें थोड़ा पानी डालना है। उस पानी को डालने से क्या होता है कि ये एकदम से इसमें जाकर जमने नहीं लगेगी। और फिर इसके बाद में हमने ये जो प्यूरी सी बना के तैयार की थी ये डाल देते हैं इसमें, और बिल्कुल स्लो गैस शुरू में रखनी है हमें। और फिर उसके बाद में आधा ग्लास करीब पानी मैंने इसमें और डाल दिया। यानी 1/4 ग्लास मैंने पहले डाला था पानी जब इसमें डालने जा रही थी, और फिर आधा ग्लास पानी और डाल दिया। फिर मुझे लगा भी थोड़ा और गाढ़ा है ये, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। तो बस ये डाल करके और फिर इसको मिक्स करेंगे। अब गैस को हमें मीडियम कर लेना है, यानी ना तो स्लो रखना है ना बहुत तेज रखना है। मीडियम गैस पे इसको हम पकने देंगे। थोड़ा शुरू में थोड़े से तेज आंच पे ही पकाया जाएगा इसे। बस ये पक रहा है और इसको हम चलाते जाएंगे, जिससे कि ये अगर किनारे से लगने लग रहा है तो वो नहीं लगेगा। वैसे तो जब हम मीडियम गैस रखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, और इसमें चिपकने वाली चीज़ जो है वैसे चीनी है, गुड़ है, लेकिन चिपकेगा नहीं। अब मैंने एक कटोरी ली और कटोरी लेके इसमें मैंने ये 1.25 चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर।
और कॉर्नफ्लोर, हाँ आपकी इच्छा है आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये चटनी व्रत में खाने जा रहे हैं तो जो व्रत में चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे काला नमक नहीं खाते हैं या फिर चाट मसाला नहीं खाएंगे आप, ये चीज़ आप कॉर्नफ्लोर नहीं खाएंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी चीज जगह वो चीज़ें आप डालिए जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप सिंगाड़े का आटा डाल सकते हैं, थोड़ा सा, बस इतना ही, 1.25 चम्मच। उससे क्या होगा, गाढ़ापन आ जाता है और पकने में आसानी रहती है और अच्छा टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। बस ये तैयार कर लिया, इतनी देर में मेरा ये गाढ़ा होने लगा था। आप ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अभी और गाढ़ा होगा। इस स्टेज पर आकर के मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया, जो भिगो करके मिलाकर मिक्स करके रखा था, वो कॉर्नफ्लोर में डाल देती हूँ। अब आपको ये बात देखनी है कि आपने कॉर्नफ्लोर डाला है और या फिर आपने सिंगाड़े का आटा डाला है। तो जो भी चीज़ आपने डाली है उसी हिसाब से इसको पकाना है। आपको चलाते रहेंगे लगातार इस स्टेज पर, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अब ये मेरा बिल्कुल गाढ़ा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि ये रखने लायक हुआ है, ख़राब तो नहीं होगा। तो ये इसके लिए प्लेट टेस्ट किया जाता है, यानी जैम, जेली, कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं हम, चटनी, तो उसके लिए हम प्लेट टेस्ट करते हैं। हाँ, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम ये चुकंदर की चटनी बना रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको चुकंदर की चटनी की रेसिपी डालूंगी, तो बस आज मेरा मन हो गया और मैंने चुकंदर की चटनी बना डाली। अब इसको चटनी कहें, जैम कहें, जो भी चाहें कह सकते हैं। और फिर क्योंकि इसमें चीनी है तो कहीं इसमें बाद में क्रिस्टल्स ना हो जाए, इसके लिए हमने, और वैसे भी टेस्ट के लिए, इसमें आधा एक नींबू के करीब, आजकल नींबू जो आ रहे हैं वो बहुत ही कम जूसी हैं, उनमें जूस नहीं है, तो आप एक नींबू तक भी आराम से डाल सकते हैं। और बस नींबू डाल दिया और फिर उसके बाद में 1-2 मिनट और पका लेंगे हम इसे, जिससे कि जो हमने नींबू डाला है वो भी आराम से इसमें पक जाए। और अगर थोड़ा बहुत भी पानी का अंश रह गया इसमें तो वो सूख जाएगा इसमें। बस ये देखिए बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये तली छोड़ रहा है, बिल्कुल एकदम अलग हो रहा है और इसमें बीच में पानी किनारे पे नहीं आ रहा है। जब तक किनारी पे पानी आता रहेगा इसका मतलब ये अभी आपको और पकाना है। अब किनारी पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी हमारा पक के तैयार हो गया। अब इसकी बॉटलिंग करते हैं, तो इसके लिए कांच की बोतल ले लेंगे और फिर जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर कोई गर्म चीज़ डालनी है तो गरम गरम ही डालनी है, लेकिन बहुत थोड़ी सी डालनी है। और डाल करके उसको चारों तरफ हिला करके टेम्परेचर बॉटल का एक जैसा कर लेना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये बॉटल आपकी टूट जाएगी। तो बस जैसे ग्लास टूटता है चाय डालते ही, बस वैसे ही ये भी टूट जाएगा। तो इसका तरीका यही है, अगर चाय भी आप ग्लास में डाल रहे हैं तो पहले थोड़ी सी डाल लीजिए और फिर उसके बाद में बाकी की डालिए। तो इसी तरीके से इसमें चटनी हमने थोड़ी सी डाल ली, पहले एक सार कर लिया टेम्परेचर, और फिर बाकी की जितनी भी हमारी चटनी थी वो सारी की सारी हम इसमें बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे। अब ये पता हमने कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल शिफ्ट कर लिया इसको, लेकिन अभी बहुत गर्म है ये। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हमें ये ढक्कन इसमें लगाना है, यानी कि 7 से 8 घंटे तक कम से कम। और आजकल गर्मियां हैं तो एसी में भी आप रख सकते हैं। और बस फिर उसके बाद में ये हम इसको बंद करके और रख लेंगे। खाएंगे चाहे तो आप पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, ब्रेड पे स्प्रेड करके खाइए, किसी भी तरह से खाइए, एंजॉय करिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। फिर मिलेंगे, बाय। और हाँ, कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ से मेरी रेसिपी को एंजॉय किया और आपको कैसी लगती है मेरी ये रेसिपीज़। तो शेयर करिएगा बहुत सारे लोगों से और लाइक का बटन तो ज़रूर ही दबा दीजिएगा।